जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे भारत का भौतिक विभाजन, ठीक है, या फिर भारत के जियोग्राफी, ठीक है, इंडियन जियोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। आपको क्या दिख रहा है? भारत का भूगोल, ठीक है, इंडियन जियोग्राफी, ठीक है। अब सबसे बात आती है कि जिस देश में रहते हो वहां की मिट्टी, वहां पर कहीं पर बर्फ है तो कहीं पर मरुस्थल है, रेगिस्तान है, तो कहीं पर बहुत अधिक बारिश है तो कहीं पर बहुत अधिक गर्मी है। ये सारी बातें आज हम किस में पढ़ेंगे? भूगोल में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो बात आती है ये जो जियोग्राफी शब्द है ना, तो ये जो जियो शब्द है, जियो का मतलब होता है अर्थ। क्या होता है? अर्थ। इसका हिंदी होता है पृथ्वी, ठीक है। ये जो ग्राफी शब्द है इसका मतलब होता है गणना। क्या होता है? गणना। तो बताओ जियोग्राफी का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी की गणना करना। क्या होता है? पृथ्वी की गणना करना या फिर अध्ययन करना क्या कहलाता है? जियोग्राफी कहलाता है, ठीक है। अब बात आती है कि फादर ऑफ जियोग्राफी, ठीक है, यानी भूगोल के जनक किसे कहते हैं? ठीक है, लिखेंगे भूगोल के जनक, ठीक है। क्या कहेंगे? फादर ऑफ जियोग्राफी, ठीक है। किन्हें कहेंगे भैया? इसे कहेंगे इरेटोस्थनीज। किसे? इरेटोस्थनीज, ठीक है। इधर तक किसी को दिक्कत? बात आती है इन्हीं को कहते हैं गणितीय भूगोल के जनक। इनको क्या भी कह सकते हैं? गणितीय भूगोल के जनक। क्यों? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले ये जो अर्थ है ना, अर्थ के ये जो पैरीमीटर है, पैरीमीटर की गणना की थी। क्या की थी? पैरीमीटर की गणना की थी, इसलिए इनको क्या कहा गया है? गणितीय भूगोल के जनक, ठीक है। तो बताओ भैया, पृथ्वी की सबसे पहले परिधि की माप किसने की थी? इरेटोस्थनीज ने, ठीक है। तो इनको क्या कहा गया है? गणितीय भूगोल के जनक कहा गया है, या फिर इनको कहा जाएगा सुव्यवस्थित भूगोल के जनक। तो बताओ गणितीय पूछा जाए या सुव्यवस्थित पूछा जाए या भूगोल के जनक पूछा जाए, कौन होंगे? इरेटोस्थनीज, ठीक है। अब बात आती है भौतिक भूगोल के जनक। कौन आएगा? भौतिक भूगोल के जनक कौन आएगा? भौतिक भूगोल के जनक। इसमें आता है हिकैटियस। कौन आता है? हिकैटियस नाम आपने सुना है, ठीक है, हिकैटियस, ठीक है। हिकैटियस की एक बहुत अच्छी पुस्तक है, यानी बुक इन्होंने लॉन्च किया था, जो बुक का नाम है जस पीरियोडस। कौन होता है? जस पीरियोडस। कौन होता है? जस पीरियोडस। तो बताओ भैया, भूगोल की सबसे पहले पुस्तक हिकैटियस ने लिखा है, कौन सी पुस्तक है? जस पीरियोडस, ठीक है। कौन सी है? जस पीरियोडस। अब ये बात सबको समझ में आई। अब लेकिन हम भूगोल पढ़ाने से पहले हमको कुछ बातें हैं जो हमें जानना बहुत जरूरी है। जैसे हो गया डायरेक्शन, तो हम आज डायरेक्शन के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है। तो बताइए डायरेक्शन दिशाएं कितनी है? बोलिए भैया, दिशाएं कितनी है? ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए दिशाएं कितनी है। दिशाएं, मुख्य दिशाएं 4 है। कितनी है? मुख्य दिशाएं 4 है। सबसे पहले जो ऊपर दिखता है इसको बोलते हैं नॉर्थ, बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्थ। इसी को हिंदी में बोलते हैं उत्तर, ठीक है। अब आप देखिए इधर होती है ईस्ट। क्या होता है? ईस्ट। इसे बोलते हैं पूर्व। कौन बोलते हैं भैया? पूर्व बोलते हैं। अब देखिए ये नीचे है, इसे बोलते हैं साउथ। क्या बोलते हैं? साउथ। इसी को बोलते हैं दक्षिण। क्या बोलते हैं? दक्षिण बोलते हैं, ठीक है। अब इधर तक किसी को दिक्कत? इधर देखो क्या है? वेस्ट है, ठीक है। वेस्ट को क्या बोलेंगे? पश्चिम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पश्चिम। अब ये हो गई 4। अब एक आपको ये दिख रहा है। अब बताओ, इधर उत्तर है और पश्चिम के बीच से निकल रहा है, तो इसको कौन सी दिशा कहेंगे? उत्तर पश्चिम। इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। इसको हिंदी में लिख देंगे उत्तर पश्चिम। क्या लिखेंगे? उत्तर पश्चिम, ठीक है।
यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब बताइए ये इधर देखो उत्तर और पूरब के बीच में, इसे क्या लिखेंगे? नॉर्थ ईस्ट। क्या लिखेंगे? नॉर्थ ईस्ट। अच्छा, आप कभी ट्रेन में सफर किए हो? आपने ट्रेन में सफर किया होगा तो आपने देखा होगा जो पोल खड़े होते हैं ना, तो उसमें लिखा होता है नॉर्थ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, NECR। कभी देखे हो? या फिर आपने देखा होगा नॉर्थ ईस्ट मध्य रेलवे। ठीक है, ये लिखा होगा नॉर्थ ईस्ट, सेंटर को मध्य बोलते हैं। ठीक है, यानी उत्तर पूरब मध्य रेलवे। क्या होता है इसका मतलब? उत्तर पूरब मध्य रेलवे। और इसी को क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट रेलवे, या फिर बोलेंगे नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, यानी उत्तर मध्य रेलवे। इसी को NCR भी बोलते हैं, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। ये बात सबको समझ में आ रहा है? तो अब जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन से रेलवे में नाम रखा जाता है। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ रही है? अब ये बताइए, जो आपको ये भाग दिख रहा है तो किसके बीच में? साउथ और पूरब के बीच में। इसे क्या बोलेंगे? ईस्ट साउथ। क्या कहेंगे? ईस्ट साउथ, या फिर पूर्व और दक्षिण। ये बात सबको समझ में आ रही है? अब बताओ इधर कौन सी दिशा होगी? भैया कुछ नहीं, बेसिक है। इधर पश्चिम और दक्षिण, लेकिन इधर क्या कहेंगे? वेस्ट साउथ। ठीक है, इसको कहेंगे हिंदी में पश्चिम और दक्षिण। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ रहा है? ये दिशाएं हो गई 8। कितनी हो गई? 8। आप लोग भी लीजिए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना? लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर हो रहा होगा कि सर जी आपने अभी 10 दिशाएं बताई है ना बेटा, तो बताओ 10 दिशाएं में 2 कौन सी है? अच्छा, आपने कभी गौर किया है, जब कभी आप कोई काम होता है तो आप क्या कहते हैं? आप नीचे चले जाओ। कहाँ चले जाओ? नीचे। तो बताओ एक क्या हो गई? नीचे वाली दिशा। ठीक है, या फिर क्या कहते हो? एक चले जाओ कहाँ? ऊपर चले जाओ। तो बताओ कितनी दिशाएं हो गई? 10 हुई कि नहीं हुई? 8 ये, एक 9 हो गई, एक ये कौन सी हो गई? 10 हो गई। ये बताओ हो गई कि नहीं हो गई? 10। 8 ये, 2 ये, 8 2 10। ठीक है, 10 दिशा हो गई बेटा। ये बात आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप पेन और एक नोटबुक लेके बैठिए। जितना पढ़ाते हैं आप लोग तुरंत पढ़िए, क्योंकि तुरंत लिख लीजिए, क्योंकि रिवाइज करने के लिए हो जाएगा, है ना? और जितना कंटेंट आपको दिया जा रहा है, ठीक है, ये बिल्कुल हर एक एग्जाम के लिए बिल्कुल सफिशिएंट होगा। ठीक है, आप ले लिए डिफेंस ले लीजिए, या फिर आप कोई भी एग्जाम लीजिए। ठीक है, 1 डे एग्जाम, ये भूगोल जहाँ आएगा इंडियन जियोग्राफी से, ये यहीं से आएगा। ठीक है, या फिर जितना हम पढ़ाएंगे इसमें सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जरूर। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि आज हम भारत का नक्शा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? भारत का नक्शा पढ़ेंगे। ठीक है, भारत के नक्शे में हम सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि सबसे पहले बात आती है कि भारत का आकार कैसा है। ठीक है, सबसे हम पहले क्या देखेंगे? भारत का आकार कैसा है। ठीक है, ठीक है, इसको एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, अब देखो भारत का आकार आपको ये दिख रहा है। देखो एक ये भुजा हो जाएगी, एक भुजा ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, एक ये। बताइए भारत के आकार में कितनी भुजा हो गई? 4। तो सबसे पहले आती है इंडिया यानी भारत। ठीक है, अब बताइए भारत का आकार क्या हो गया? चतुर्भुजाकार। तो बताइए आकार क्या है? चतुर्भुजाकार। ठीक है, इधर तक किसी को दिक्कत? बोलिए। अब बात आती है कि जो भारत का आकार तो चतुर्भुजाकार होगा, लेकिन भारत का पूरा क्षेत्रफल क्या है? जो आपको ये लाइनिंग दिख रहा है ना, यही होगा क्षेत्र। ठीक है, यानी इस एरिया की बात की जा रही है। बताइए इसका आकार कितना है? तो बात आती है क्या? भारत का एरिया क्या आता है? एरिया। ठीक है, यानी क्षेत्रफल। तो बताइए कितना है? 32,87,263
किलोमीटर स्क्वायर। या फिर आप देखे होंगे हिंदी में जब बोला जाता है तो कहा जाता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। वर्ग इसलिए लगाया जाता है क्योंकि आप जब कभी किसी इस आयत का मान लीजिए क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई इंटू गुणे चौड़ाई करते हो, है ना। तो बताइए लंबाई और चौड़ाई का गुणा किया कि नहीं किया। इसमें भैया लंबाई और चौड़ाई है, यदि इसी में ऊंचाई दे दिया जाएगा तो इसमें क्यूब लग जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा, घनन पढ़े होंगे, ठीक है। अब बात आती है आकार हो गया, एरिया हो गया। अब बात आती है कि ये जो भैया भारत का क्षेत्रफल है तो विश्व में कौन से स्थान पर है, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल विश्व में कौन से स्थान पर है, ठीक है। तो ये आप विश्व में स्थान, ठीक है, ये लिखे देते हैं, ठीक है। विश्व में स्थान का क्षेत्रफल का, ठीक है। तो बताओ कौन सा आता है भारत का। भारत का आता है 7वां। कौन आता है 7वां। यानी भारत से बड़े 6 और देश है, तो वो 6 देशों के नाम आपको लिखना होगा कि नहीं होगा। इधर लिखो। नंबर 1 में आता है आपको कौन, पहले आता है रूस, फिर दूसरे में कौन आता है, फिर आता है कनाडा, ठीक है। तीसरे में कौन आता है, फिर उसमें आता है रूस, कनाडा, फिर आता है चीन, फिर चौथे में आता है यूएसए, फिर 5वें में आता है ब्राजील, ठीक है। फिर 6ठे में आता है आपका ऑस्ट्रेलिया। क्या आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के बाद क्या होता है, आपने देखा होगा 7वें में आता है भारत। मान लीजिए एग्जामिनर आपका एग्जाम सेट कर रहा है, लेकिन उसके माइंड में आ जाए कि हम 7वां नहीं, हम 6ठा नहीं, हम 5वां नहीं, ना ही पहला, हम पूछेंगे कौन सा 8वां, है ना। तो 8वां भी आपको याद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो इसका लिख लो भैया अर्जेंटीना। कौन आएगा, अर्जेंटीना। कौन आएगा, अर्जेंटीना, ठीक है। ये बात सबको समझ में आ रहा है। तो बताइए विश्व में भारत का कौन सा स्थान है क्षेत्रफल में, 7वां। लेकिन 6 बड़े देश कौन है, रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत, 8वां है अर्जेंटीना। ये बात सबको समझ में आया। अब बात आती है कि जो भारत का क्षेत्रफल है तो पूरे विश्व का कितने प्रतिशत है, ये बात सबको आता है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कितने प्रतिशत है, विश्व के कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। मान लीजिए विश्व की बात आती है तो पूरे अर्थ की बात आती है, ठीक है। अब बताओ भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। तो बताइए भैया भारत का पूरे विश्व में कितने प्रतिशत है, 2.42%, ठीक है। जो आपको ये वैल्यू दिख रही है ये कितने प्रतिशत के बराबर है, 2.42% के बराबर। आपको ये निकालना हो किसका, पूरे पृथ्वी का यानी अर्थ का एरिया निकालना हो तो आप इससे भाग दे दो इसमें और इंटू 100 कर लीजिए, ठीक है। क्या करना है, जैसे मान लीजिए ये जो लिखा है ना इससे बटा में रख दो 2.42 और इंटू इधर 100 कर दो, तो पूरे अर्थ का आपका क्षेत्रफल निकल आएगा, ठीक है। पूरे विश्व का क्षेत्रफल निकल आएगा। अब बात आती है कि जो भारत है ना, भारत में जनसंख्या के हिसाब से भारत का कौन सा स्थान है ना, पूरे विश्व में जनसंख्या क्या होगा, जनसंख्या के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है, कौन सा स्थान है। आप देखिए भारत का दूसरा है, कौन सा है, दूसरा। कौन सा है, दूसरा है। क्योंकि लेकिन अभी एक रिपोर्ट आई थी 2024 में, यानी कौन, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या संगठन, ठीक है। ये संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष से एक भैया रिपोर्ट निकल के आई थी 2024 में, कल 2024 में। उसमें बताया गया है कि भारत जनसंख्या में पहले स्थान पर आ गया। आपने देखा होगा कि जब भारत में कोरोना लगा था तो हमारी भारत जनसंख्या में लग गई थी पढ़ाने में, ठीक है। तो बताओ भारत हमारा कहाँ पर आ गया, पहले स्थान पर। लेकिन हमारी जनगणना हुई थी 2011 में, उसके अनुसार हमारा भारत किसमें है, दूसरे नंबर में है। लेकिन अब हमारे देश का क्या हो रहा है, अब जनगणना फिर से हो रही है। अब हमारा सही डाटा 2026 तक निकल के आएगा
कि हमारा कब होगा, या भारत पहले में आ गया, ठीक है। तो अभी हम किस में करेंगे, दूसरा 24 के अनुसार पहला हो गया, ठीक है। ये बातें आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब ये बताइए, इधर ये भी हो गए, मतलब प्रतिशत में हो गया। हाँ, बात ये आती है कि दूसरा है, लेकिन बताइए पूरे विश्व में, विश्व के अनुसार भारत में जनसंख्या कितने प्रतिशत है, यानी जितने लोग पूरे विश्व में रहते हैं, ठीक है। यानी मान लीजिए पूरे विश्व में कितने लोग रहते हैं, सारे बहुत लोग रहते हैं, ठीक है। लेकिन भारत में कितने प्रतिशत है पूरे विश्व के, ठीक है। तो ये बात क्वेश्चन लिखो कि विश्व की दृष्टि के अनुसार भारत की जनसंख्या कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है, ठीक है। तो बताओ भैया भारत में कितने परसेंट रहती है जनसंख्या, 17.5%। यानी देखिए जब बात आती है क्षेत्रफल में तो कितना प्रतिशत है, 2.42। लेकिन जब जनसंख्या की बात आए तो भारत में सबसे अधिक रहती है 17.5%। ये बात सबके समझ में आ रही है। लेकिन अभी बताया कि जो 2024 में गणना आई थी उसमें 18% हो गए, जो चीन को पीछे कर चुके हैं, ठीक है। अब बात आता है क्वेश्चन कि देखिए अब ये सारी बातें हो गई। अब बात आती है कि जो भारत है ना, पूरे भारत में कितने राज्य है ना, भारत में राज्य कितने हैं भैया, 28 राज्य है। अब बताओ यूटी कितने हैं, केंद्र शासित प्रदेश, बोलो भैया, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, कितने हैं, 8 है, कितने हैं, 8 है। अब बात आती है कि पूरे विश्व में, यानी कि बात आती है क्या, विश्व की बात नहीं करेंगे अभी, आप भारत के चलते हैं। जब विश्व का नक्शा पढ़ाएंगे तो आप विश्व के बारे में बताएंगे कि कौन सा भैया अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, ठीक है, विषुवत रेखा क्या होती है, कर्क रेखा क्या होते हैं, मकर रेखा क्या होती है, गरजता चालीसा, भयंकर चालीसा, ये सारी बातें किसमें होंगे, विश्व के भूगोल में, ठीक है, यानी वर्ल्ड जियोग्राफी में बताएंगे, ठीक है। अब ये बात सबको आ रहा है, यानी बताइए कि पूरे भारत में कितने राज्य है, वो पूरे भारत में कितने जिले हैं, ठीक है, कितने जिले हैं। आपने देखा होगा कि जैसे उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, कितने हैं, यूपी में कितने जिले हैं, 75, जैसे तुम्हारे बिहार में कितने हैं, 38, है ना। ऐसे पूरे भारत में कितने जिले हैं। देखो अभी तक तो निकल के डाटा आ रहा है 797, लेकिन 24 में एक डाटा निकल के आया था जिसमें बताया गया 800 जिले हैं, ठीक है। लेकिन देखो दोनों एक ही मान पास पास में है कि नहीं है। जब कभी आपको इसमें किसी का कोई दे दे तो आपको जैसे ये ना हो ये आप सब में आ जाए तो आप इसे लगा सकते हैं, ये ना हो ये आ जाए तो आप इसे लगा सकते हैं, ठीक है। ये बात सबको समझ में आ रही। अब बात आती है कि पूरे भारत में, ठीक है, पूरे भारत में कितने द्वीप है, क्या आता है, द्वीप। अब देखो पूरे भारत में 608 द्वीप, कितने हैं, 608 द्वीप, ठीक है। अब देखो बात को और थोड़ा सा बात समझो इधर, देखिए अब पूरे क्या है, भारत में कितने द्वीप है, 608। लेकिन आपको जो इस पूरब साइड में अभी बताए थे ना, ऐसे करके ऊपर का उत्तर, नीचे का दक्षिण, इधर का पूरब, इधर का पश्चिम, तो बताओ ये कौन सा एरिया है, ईस्ट का, और इधर वेस्ट का, ठीक है, नीचे साउथ का। तो बताओ जो ईस्ट की तरफ है इधर एक पानी है, क्या है, पूरा सागर सागर है, क्या है, सागर है। तो बताओ इस सागर का नाम क्या है। आपने देखा होगा इसे कहते हैं बे ऑफ बंगाल, क्या बोलते हैं, वे ऑफ बंगाल। इसको बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं भूलिएगा, क्योंकि ट्रेंडिंग में बैंक ऑफ बड़ौदा चल रहा है ना। इसको बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं करना, इसको क्या कहना है, बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी। क्या बोलोगे बेटा, बंगाल की खाड़ी। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा।
ठीक है। अब इधर कौन सा है, यानी पश्चिम की तरफ कौन सा है, अरब सागर। कौन सा है, अरब सागर, है ना। अब बताओ भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है, यहाँ बोलेंगे हिंद महासागर। कौन सा है, हिंद महासागर। तो बताइए आपके जो भारत है ना, भारत के बताओ ईस्ट यानी पूरब में कौन सा सागर है, बंगाल की खाड़ी है। बताओ पश्चिम में क्या है, अरब सागर है। बताओ दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर है। बताओ तीनों सागर आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तो अब बात करते हैं कि बताइए हमारे इस तरफ और इस तरफ में कौन कितने हैं ना। अब बात आती है जो आपके बंगाल की खाड़ी है, इसमें द्वीपों की संख्या कितनी होती है, अरब सागर में द्वीपों की संख्या कितनी होती है। अरब सागर में 36 द्वीप है। कितने हैं, 36 द्वीप है। लेकिन जो बंगाल की खाड़ी है, अब इसमें 36 कम करिए, देखो इसे 2 बच्चा, इधर 10 में 3 गए, तो इधर बचे 6। ये देखो इधर कितने हैं, 608। कितने हैं, 608। 608 में 36 चले गए तो कितने बचेंगे भैया, 572। कितने हैं, 572। तो बताइए बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की संख्या कितनी है, 572। अब इस 572 में मात्र जितने हैं 38, कितने 38 पर मानव रहते हैं। कितने, 38 पर, ठीक है। अब बताइए जो इधर बंगाल की खाड़ी के पास में आपने देखा होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, देखा है कि नहीं देखा है भैया, ठीक है। जो अरब सागर है इधर कितने 36 द्वीप है। 36 पर 11 में मानव रहते हैं और अन्य में मानव नहीं रहते हैं, ठीक है, यानी जनजातियां रहती है। आपने देखा होगा जब इधर एक सेंट्रलीज जनजाति रहती है, कहाँ पर, आपके इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ठीक है। जब इधर बाढ़ की समस्या आई थी तो भारत की सेना गई थी इधर भोजन देने के लिए। तो जब फिर से भोजन दे रही थी तो इन्होंने क्या किया, इधर से, ये बहुत काले होते बिल्कुल मंगरैले की जैसे, एकदम काले, और ये क्या कर रहे थे, और इनके देखे होंगे कान में तरह तरह के पहनते हैं, ओट में जाने क्या पहनते, ठीक है, ओट को इसे छिदाट लेते, ठीक है। और ये क्या करने, जब लोग उधर सेना गई थी, जब खाना को ड्रॉप कर रही थी तो इन्होंने एक तीर बनाकर तीरों से क्या कर रहे थे, तीर मार रहे थे। क्या कर रहे थे, सेना को तीर मार रही थी, ठीक है। तो इधर देख रहे होंगे तो इधर जो है, इधर क्या नहीं रहते, 38 में मानव रहते हैं, 572 में, और अन्य में कौन, अन्य में मानव नहीं रहते, ठीक है। इधर क्या 36 में 11 मानव रहते हैं, 11 में, ठीक है, अन्य में मानव नहीं रहते। ये बात सबको समझ में आई डाटा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये बात आ गई, अब इधर तक आपने नोट कर लिया। अब बात आती है कि जो भारत का है विभाजन कितने प्रकार से हुआ, ठीक है। देखिए आप भारत का विभाजन ऊपर साइड में देखे होगे क्या है, बहुत इधर आपने देखा होगा पहाड़ियां है, क्या है, पहाड़ियां है, पहाड़ है, हिमालय रेंज है। तो बताओ सबसे पहले में कौन आएगा, उत्तर का हिमालय। कौन आएगा, उत्तर का हिमालय, यानी पहाड़ भी कह सकते हैं हिमालय, ठीक है। अब दूसरे में बताओ, अब बताओ इधर तक तो ये हिमालय रेंज है कि नहीं है। अब बताओ इधर से क्या आएगा, ये बताओ उत्तर भारत का मैदानी भाग। क्या आएगा दूसरे में, उत्तर भारत का मैदानी भाग, ठीक है, उत्तर भारत का मैदानी भाग, ठीक है, मैदानी भाग, ठीक है। अब बताओ तीसरे में क्या हो सकता है, आपने देखे होंगे ये जो भारत का क्या है, पठारी भाग, ठीक है, भारत का पठारी भाग, ठीक है, भारत का पठारी भाग, क्या हो गया, पठारी भाग। अब फिर आपने देखा होगा इधर भारत के राजस्थान में भैया थार का मरुस्थल है ना। तो अब बताओ हम चौथे में क्या देखेंगे, भारत का मरुस्थल, क्या देखेंगे, भारत का मरुस्थल, ठीक है। अब बताओ रेगिस्तान कह सकते हो, रेगिस्तान, ठीक है। अभी बताओ भारत का मरुस्थल हो गया 4 नंबर तक। अब 5वें में आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये भारत का क्या है, तटीय क्षेत्र, क्या है बेटा, तटीय क्षेत्र। तो बताओ 5वें में क्या हो गया, भारत का तटीय क्षेत्र, ठीक है। अब बताओ छठे में क्या बचा है, छठे में आपने अभी बताया है जो द्वीप है ना, ये द्वीप समूह हो गए, क्या होगा,
6 में द्वीप समूह होंगे। क्या होंगे? द्वीप समूह। ठीक है, तो बताओ भारत का भौतिक विभाजन कितने प्रकार से कर सकते हैं? 6 प्रकार से। लेकिन देखो जो आपको ये द्वीप समूह है ना, कभी कभी इस द्वीप समूह को तटीय क्षेत्र में शामिल कर देता है, तो 5 बताए जाते हैं। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये भैया आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था इंटरव्यू में। ठीक है, कहा गया था बताओ भारत का विभाजन कितने प्रकार से आप कर सकते हो, तो बताओ कितने प्रकार से? मुख्य 5 है, वैसे टोटल आपको 6 मिलेंगे। बताओ भारत का हिमालय यानी जो ऊपर का भाग है, फिर भारत का विशाल मैदान, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, राजस्थान तो नहीं कहेंगे लेकिन कुछ भाग हो सकता है। ठीक है, इसके बाद जैसे बिहार हो गया, ये सब कैसे है? मैदानी भाग, क्योंकि इधर गेहूं ज्यादा की जाती है। ठीक है, अब इसके बाद देखे होगे पठारी भाग, इधर से आपने देखा होगा इसी को बोलते हैं दक्कन का पठार, है ना, पठारी भाग हो गया। फिर भारत का मरुस्थल आपने देखा होगा, थार का मरुस्थल है कि नहीं है बेटा, राजस्थान में। फिर भारत का तटीय क्षेत्र, आप ये भाग देख रहे हो, समुद्र के किनारे से लगा हुआ है। फिर आता है द्वीप समूह, आप ये द्वीप समूह देखें। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे जैसे भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या होगा, देशांतरी विस्तार क्या होगा, भारत की स्थलीय सीमा क्या होगी, भारत का जलीय सीमा क्या होगी। हम अगले वीडियो में इसकी विशेष चर्चा करेंगे। जय हिंद। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट बॉक्स पर अपना कमेंट करो।